मैं एक्चुअली लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करती हूँ और यहाँ पे अटायर के हिसाब से आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलती है। लाइक मॉडर्न वेयर के हिसाब से मॉडर्न डिज़ाइंस मिलती है और ट्रेडिशनल के हिसाब से ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बहुत अच्छी मिलती है। और इसी बहाने हमारा एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, कम तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो हमेशा फ़ायदा ही है अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो। ये रोकड़े ज्वेलर्स है, बहुत पुराने ज्वेलर्स है। हम जब से नागपुर में प्रॉपर यहाँ रिसेंटली हम रह रहे हैं, तब से हम रोकड़े ज्वेलर्स के ये महाल में ब्रांच है इनकी, ये लक्ष्मी नगर ब्रांच है, इधर से हम शॉपिंग करते हैं। इधर अलग अलग ज्वेलरी की वेराइटीज़ मिलती है, प्राइस भी रिलेटेबल रहता है। आप किस तरीके की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन दिनों? मैं इन दिनों मंगलसूत्र लेने आई हूँ और फिश लेने आई हूँ, सिल्वर फिश, धनतेरस के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने मंगलसूत्र ही लिया था। अब जो भी कोई हम ज्वेलरी लेते हैं वो रोकड़े ज्वेलर्स के ब्रांड से ही लेते हैं। इनकी खासियत है कि वेरिएशन स्टॉप क्या बोलते हैं, स्टॉप जो हमारा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सर्विस देती है, उससे हम इम्प्रेस है। सोना लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है अभी 24 कैरेट। इतने महंगा हो गया, दाम भी बढ़ रहे, फ्लक्चुएशंस भी है। ऐसे में क्या किसे पसंदी दे रहे हैं आप, मतलब सोने में? सोने में भी दे सकते हैं, डायमंड में भी दे सकते हैं। कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। अगर वैल्यू देखे या कोई चीज़ देखे, अपने को क्या इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा मायने रखता है। इन दिनों सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। त्यौहार सामने है। सोना अगर 24 कैरेट की बात करें तो लगभग 1,24,000 प्रति तोले की दाम पहुंच चुके हैं। चांदी की बात करें तो 1,80,000 रुपये लगभग किलो का दाम जो है वो चांदी का रेट आज चल रहा है। इस समय हम नागपुर के रोकड़े ज्वेलर्स में हैं, जिनके मालिक हमारे साथ हैं। सर, ये जो उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है सोना और चांदी में, क्या इसकी वजह है और किस तरीके की डिमांड लोगों की त्योहारों के बीच सोना चांदी को लेकर देखने मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, गोल्ड पहले से ही वोलेटाइल रहा है। गोल्ड कभी भी स्थिर नहीं रहा है। ऑलवेज गोल्ड में आप देखेंगे तो नीचे और ऊपर होते ही रहता है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल में गोल्ड ने रिटर्न दिया है, अगर मैं देखूं तो 50% तक के रिटर्न दिया है। आज ही के समय 1 साल पहले सोने का भाव 70,000, 72,000 और 75,000 के आसपास था, तब वो गोल्ड काफ़ी महंगा लगता। आप देखेंगे आज 1,25,000, 1,24,000 तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली टेंशंस पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो एक प्रमुख कारण है। यूएस का टैरिफ, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है गोल्ड को। और जिस तरीके से पूरी वर्ल्ड को 2 पार्ट में बढ़ जाना, मतलब आप देखेंगे तो यूरोपियन नेशन और यूएस ये एक तरफ बन गए हैं, और चाइना, रशिया और इंडिया और इस तरीके की और बहुत सारे देश वो इस सपोर्ट में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं 2 पार्ट में बढ़ जाना पूरे वर्ल्ड का, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। और सभी सेंट्रल बैंक्स एक सेफ हेवन करके गोल्ड को ही परचेस कर रहे हैं। पिछले 1 साल से, 1 से नहीं वैसे तो 5 साल से देख लेंगे, 1 साल में सबसे ज़्यादा खरीदारी सभी बैंकों ने भी की है। और जिस तरीके से डी-डॉलराइजेशन का काम चल रहा है, मतलब अमेरिका जो डॉलर है उसको कहीं ना कहीं हेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो सभी अपना रिजर्व पहले यूएस डॉलर में रखते थे, अभी धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड में रखना शुरू कर दिया। अभी तो बहुत ज़्यादा उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन जिस दिन ये और 10% का शिफ्टिंग आ जाता है डी डॉलराइजेशन का, तो 100% गोल्ड और ज़्यादा बुलिश होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक पैटर्न की बात करें तो ग्राहकों का जो एक पैटर्न है खरीदी का, तो वो किस तरफ दिखाई देता है? क्योंकि एक 9 कैरेट की बात भी बड़ी इन दिनों चल रही है, चर्चा में है, लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या उसके पीछे के कारण है? देखिए, गोल्ड का सबसे पहले तो मैं इंडियन मार्केट की बात कहूँगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और पिछले साल 812 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। और हर साल मैं देखते आ रहा हूँ 500 से 800 टन के आसपास इंपोर्ट होता है। और भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी और भविष्य में भी। अगर मैं पूरे वर्ल्ड का सोना इकट्ठा कर लेता हूँ तो इंडिया के पास जितना सोना है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस तरीके से सोने के भाव बढ़ गए, इस वजह से जिनका डीप पॉकेट नहीं है या ऐसे लोगों को जिन्हें एक हार्ड ज्वेलरी जिसे चाहिए या डेलिकेट ज्वेलरी चाहिए, इस वजह से 9 कैरेट इंट्रोड्यूस किया गया इस BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से। और ये एक अच्छा कदम भी था, क्योंकि बेसिकली गोल्ड के रेट बढ़ जाने के कारण जो ब्राइडल ज्वेलरी पहले 24 में बनती थी वो 22 हो गई। अब 22 की ज्वेलरी 18 कैरेट में पसंद करना शुरू हो गया। और जो डायमंड ज्वेलरी 18 कैरेट में बनती थी वो 14 कैरेट और 9 कैरेट में लोग पसंद करना शुरू कर रहे हैं। उनके उससे 2 फायदे हो रहे हैं।
पहले गोल्ड में कभी भी अगर ज्वेलरी बनाना होता तो उसे कॉपर या सिल्वर ऐसे दो धातुओं को मिला के उसे बनाया जाता था, लेकिन अभी ऐसे इंपोर्टेड अलॉयज आ गए हैं जिस वजह से उसका कलर भी मेंटेन रहता है और साथ ही साथ उसकी हार्डनेस भी रहती है। तो इस वजह से 9 कैरेट इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड थी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसे मान लिया। और अभी मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे डायमंड की ज्वेलरी और पोल्की की ज्वेलरी 9 कैरेट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। स्पेशली जेंजीज इसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है टोटल, वो एक्सपोर्ट 40 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है। उसमें से अभी तो फिलहाल मुझे लगता है 1 बिलियन के आसपास का ही 9 कैरेट के लिए लोग मांग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आएगा तो 100% एक्सपोर्ट में भी इसको थोड़ी मदद मिलेगी। तो हमने देखा ये राजेश रोकड़े जी थे जिन्होंने कहा कि 9 कैरेट को जो है वो ग्राहक ज़्यादा पसंद ही दे रहे हैं क्योंकि दाम भी कम है और विशेष तौर पर जो जेंजी बच्चे हैं वो 9 कैरेट जो ज्वेलरी है उसे अधिकतर पसंद कर रहे हैं। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर